मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। अब आपको हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि रचना सुना रहे हैं जो कबीर साहब के आधार पर है। तो उसमें महाप्रलय था, ऐसे धुंधुकार था, केवल सतलोक में वो अविनाशी परमात्मा सतपुरुष रहता था। उन्होंने अपने शब्द से 17 शब्द उच्चारण किए अपनी शक्ति से, और 17 शब्दों से एक शब्द से तो वहाँ के सभी लोक रच दिए, सतलोक के दीप खेड़े, वहाँ पर जो बनावट से वो न्यारी है यहाँ से। और 16 शब्दों से 16 पुत्र उत्पन्न किए वहाँ के देवलोक, वहाँ जो सतलोक की जो सृष्टि वहाँ की, उसमें पहले शब्द से सभी लोक आदि रच दिए, दूसरे शब्द से कूर्म नाम के पुत्र की उत्पत्ति की, तीसरे से ज्ञानी, चौथे से विवेक, पांचवें से तेज, छठे से सहज, संतोष, सुरति, आनंद, अक्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, और 17 में से योग संताय। ये इनके पुत्रों के नाम हैं जो सतलोक में होते रहते हैं। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 पुत्र, एक शब्द से सब दीपलोक, मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को नारे नारे लोक देकर उनमें रहने की उनको कहा। उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन और करनी थी। उसके लिए अचिंत नाम के अपने पुत्र को, जो 12वें नंबर का है, उसको कहा कि आप सृष्टि रचो, वहां के लोक रचो। उसके लिए उसने अक्षर की उत्पत्ति की। अक्षर ने अपनी 4 अंशों की उत्पत्ति की। 4 अंशों की उत्पत्ति को देखकर अक्षर पुरुष बड़ा प्रसन्न हो गया और वहां पर अमृत सरोवर में जाकर आनंदित हो गया, नींद आ गई। और काफी दिनों तक कोई भी सृष्टि नहीं रची। तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि, अचिंत को कहा था सृष्टि रचो। अचिंत ने कहा कि अक्षर पुरुष ऐसे माँ उसमें अमृत सरोवर में सो रहा है, उठ नहीं रहा, गहरी नींद रहा है, उसको कौन जगावे। मन ने कहा कि श्राप दे दे। ऐसा भी डर लग गया ऋषियों से। लेकिन सतपुरुष ने एक अंडा बनाया शब्द शक्ति से। उस अंडे को जल में डाला, घना बड़ा अंड था, और वो गड़गड़ाहट करता हुआ जब नीचे जल में प्रवेश हुआ तो उसमें अचिंत के उसके अक्षर पुरुष की आंख खुल गई। अक्षर पुरुष की जब आंख खुली तो एकदम वो जैसे काची नींद उठाना आदमी, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी मिला हुआ उसमें। उसने जब देखा वो अंडे में वो तेज क्रोध प्रवेश कर गया और वो अंडा फूट गया। अंडे के फूटने में उसमें से एक तेजो में पुरुष निकला, जिसका नाम ज्योत निरंजन रख दिया। तेज प्रकाश था उसके रूप, प्रकाश तेज में शरीर था उसका, यानी उस तेज से उसका दीप्तिमान शरीर हो गया और पुरुष बनकर निकला। उसको ज्योत निरंजन कहा। आकाशवाणी हुई कि अक्षर पुरुष तुझे जगाने के लिए हमने अंडा भेजा था और अब तुम दोनों के दोनों बाहर आओ। बाहर आए और कहा कि तुम तीनों अचिंत के लोक में रहो, अचिंत, अक्षर पुरुष और ज्योत निरंजन। बाकी 15 पुत्रों को तो न्यारे न्यारे लोक, अचिंत के लोक में ये 3 इकट्ठे हो गए। अब निरंजन ने सोचा और तो सारे भाई अलग अलग रहते हैं, तो हमारे को तीनों को एक में बांध दिया महाराज जी पिताजी, मैं तो अपना न्यारा राज करूंगा। तो उसने न्यारा होने की प्रवृत्ति बनाई। 70 युग तप एक किया, 70 युग तप एक किया, 64 युग तप एक किया। प्रथम 70 युग के बदले में उसने क्या मांगा कि मुझे न्यारा लोक दे दो। सतपुरुष परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने प्रसन्न होकर 21 ब्रह्मांड का राज 70 युग के तप के बदले में दे दिया। अगले भाई इन मतों खूब राजी हुए। और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक में ऐसे हैं जैसे बड़े महल में एक माचिस रखी हो, इतनी जगह है, उस इतना बड़ा सतलोक है।
अब निरंजन ने सोचा इस समय भाई कि मैं कंस्ट्रक्शन करूं, अपनी न्यारी रचना करूं। वो दूसरी बार सत्ययुग तप किया तो सतपुरुष ने पूछा भाई क्या मांगे? वो लोक मांगे थे दीजिए। तो उसने सहजदास को बताया, क्योंकि सतपुरुष ने अपने पुत्र सहजदास को भेजा कि सहजदास मेरे की को पिताजी से कहो कि मुझे इसमें लोक रचना की, सृष्टि रचना की सामग्री दे दे। आकाशवाणी हुई कि कहो इसको कि कूर्म के पास, इसके बड़े भाई के पास सृष्टि रचना की सामग्री रखी है, वो ले आ। पर लेना हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर लेगा तो इसकी सृष्टि बढ़िया चलेगी और कोई अकाल मृत्यु दुर्भिक्ष नहीं होगा। निरंजन ने पता लग गया कि कूर्म के पास सृष्टि बड़े भाई दो ऐसा चला गया। कूर्म से पूछा कि मुझे वो लोक रचन की सृष्टि दे दो, रचन सामग्री दो। वो कहने लगा भाई ये तो बहुत कीमती है और पुरुष के पूछे बिना मैं दूं को नहीं। पिताजी तो पूछूं पहला। ने बोला भले पुरुष, मैं झूठ बोल रहा हूँ तेरे, मेरा भी यकीन नहीं करते आप। ने बोला यकीन 100 का 100, लेकिन भाई उनका आदेश भी तो है कि मेरे से पूछ लेना या किसी को दो, तो घनी जरूरी चीज से है तो 2 मिनट बैठ, मैं समाधि लाता हूँ और पुरुष के चरणों में नमस्कार करता हूँ। जैसे हम टेलीफोन करते हैं कि मैं टेलीफोन पर पूछ लेता हूँ, लेकिन संतों का टेलीफोन समाधिस्थ होकर ध्यान मगन होकर उनके चरणों में पहुँच जाना होता है। अब ध्यान समाधि का ऐसा झंझट हो है, मन समाधि लाग गया 6 महीना में वापस हो गया। और निरंजन ने मेरा था जो निरंजन ने कि एक बार समाधि लागी मन 6 महीना वोल्टा तू वाला बात देखे जाएगा मुँह भाई। उसने तो जहाँ लगाना चाहा उसका पकड़ कर मुकुट अन्नू अला मेरी बात सुन, पीछे लगाना समाधि समाधि, मैं झूठ बोलूं, अर्थात ध्यान नहीं लगाने दिया। और जो ही उसने मुकुट हाथ लाया, मुकुट हाथ में आ गया। उस मुकुट में तो ये सारे पहाड़ पृथ्वी ये सब अपने 9 ग्रह, पृथ्वी 7 समुद्र, ये पानी पूनी सारे, सूर्य चांद सितारे 9 लाख अपने अपने स्थान पर घूमने लगे। अब यहाँ पर बुद्धि हमारी संकीर्ण हो जाएगी कि ये बनावटी सी बात से ईसा मुकुट क्यों होगा इसमें, जो मुंडे 7 समुद्र पहाड़ और पत्थर सब समुद्र रखे थे गोपौर पेलना, ये उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है। अब वहाँ पर ये बीज रूप के अंदर थी सारी सृष्टि रचना। जैसे बड़ का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, बट वृक्ष, और वो उत्पन्न कहाँ से होता है? एक छोटे से बीज तक, जो राई का बीज से भी छोटा होता है वृक्ष, बड़ का बीज। और एक बरमंटा होता है यानी बट का फल, बेर जोड़, बेर तो हम देखा, बड़ का फल शायद ना देखा हो, इतना कोस है। और उस मीठी गोली जोड़, और उसमें मन का कोई कहे कि इस बट के फल में ये दिखाकर उठे बेर जोड़, और उसमें कहे कि इसमें 1000 वट वृक्ष है जो ये सामने दिखो। और वट वृक्ष मन माने छावले में भी, ताजपुर में भी सारे के घूम जाते, उसने आगे बढ़ने की और समय मिल जाता, स्थान मिल जाता, इतना लंबा चौड़ा फैल जाता है वट वृक्ष। अब इतने बड़े वट वृक्ष ने, बड़के वृक्ष ने दिखाकर नो के इस फल में 1000 है, ये ऐसे तो नादानता सीख रहा है और ज्ञानवान पूर्ण पकड़ेगा, बिल्कुल सही है, बीज से बना है ये। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि को नो सोचा न्यू थी नहीं, इससे भी सूक्ष्म बीज है इसका सृष्टि का। ये 5 तत्व वहां पर मूल रूप में थे उस कूर्म के मुकुट में, और उस मुकुट में ऐसे धरे थे जैसे एक कोने पर माखी चपका रखी हो, इतने बड़े मुकुट में। और बाहर आते ये फैल गए, जैसे एक छोटी सी टिकिया होती है, बच्चे होली या दिवाली पर उसका अग्नि लगा देते हैं, बिल्कुल छोटी सी बटन के समान होती है, और वो उसमें फिर नो फूं फूं करके और इतना बड़ा सांप बन जाए नो, और नो घूम जाए ऐसा मोटा दिखे। वो कहाँ से आ गया उसमें? उस टिकिया से। उसमें था वो पर दिखे ना था, उस अग्नि ने उसका वो आकार प्रज्वलित बना दिया, प्रफुल्लित कर दिया। इसी प्रकार ये इतना ही व्योम्स है इस ब्रह्मांडा का, जैसे वो टिकिया तो बना हुआ सांप वो सब वो तो था, हाथ लागते टूटे। तो ये स्थायी सृष्टि नहीं है, ये अस्थायी है, पर समय थोड़ा सा लंबा है इसका अस्थायी होने का, इसका विनाश होने का थोड़ा लंबा समय रखा हुआ है, इसलिए हमने अस्थायी लागे। तो जब कूर्म तो
निरंजन तक कूदता आया, अगला इल्म समाधि अपना काम बन गया, डांग ठोकी आ गया वापस। उधर से अच्छे कूर्म कहने लगा पिताजी सतपुरुष हैं कि निरंजन आया था और बदतमीजी कर गया मेरे संग में, और आप एक बार क्या दे दो तो मैं उन्हें घट दूँ, क्योंकि कूर्म इस निरंजन तक घनी शक्तिशाली है। सतपुरुष कहने लगे भाई देखो तेरा छोटा भाई से उसकी करने का दंडोसन में लगा, आप ना उसको कुछ कहना, और बड़ा का इसी में होता है मानता कि उनको माफ कर दे। तो वो क्योंकि वो संत आत्मा है उन्होंने स्वीकार कर दिया, ठीक है जी जैसे आपकी इच्छा। अब भाई 64 युग तब फेर किया उसने निरंजन ने। क्यों किया कि अब इसमें जीव चाहिए। अब ये तो पृथ्वी भी बन गई, 9 लाख तारे भी बन गए, चांद और सूरज भी हो गए, तो अब ये इसमें जीव भी चाहिए, और बिना जीव के इसका मैं करूँगा क्या? इन पहाड़ों में करूँगा, मेरा अकेले का मन को ना लगा। अब यहाँ पर जीव चाहिए। 64 युग तब के बाद फिर सतपुरुष ने सोचा इसका तो रोज का काम हो गया, लेकिन के इसका पक्का प्रबंध करता हूँ। कैसा किया? जैसे बच्चे ने भेजा स्कूल में और पावा से बीमे में और कमा तनों का मैंने तो कार ले दे, जब जाऊँ कॉलेज में, फलाने का छोरा कार में जाता है या मोटरसाइकिल ले जब जाऊँ कॉलेज में, तो वो माता पिता समझ जाता है कि ये पढ़ा कोई ना बकवास जहाँ आ गया, अब इसका पक्का काम करते हैं, ब्याह कर देते हैं। उसने भलो भला के कहेंगे बेटा तो शादी के योग हो गया, शादी कर देते हैं। अब शादी का नाम पे 1-2 बदलना टैगर बालक फिर स्वीकृति दे दिया करे, फिर ब्याह हो जाए। ब्याह हो पाछा वो अपने नून मिर्च में उड़ जाए, फिर माता पिता का पीछा छूटे। इसी प्रकार सतपुरुष ने इस निरंजन का ब्याह करना चाहा, पर वो ब्याह ऐसा नहीं था जैसा हम करते हैं, उनका ब्याह और तरह का था। उन्होंने एक कन्या बनाई अपनी सबद शक्ति से सतपुरुष ने, जिसका नाम आदि माया अष्टंगी 8 भुजा वाली, जिसको भवानी भी कहते हैं। वो लड़की अपनी सबद शक्ति से बनाई, सुंदर शक्ति, सुंदर लड़की। अब उस लड़की को सैलदास से कहा कि इस लड़की को और निरंजन के पास छोड़ के आ और बता देना कि इसके पास सबद शक्ति है, जितने जीव निरंजन कहेगा बना देगी। अर्थात ये सृष्टि गृहस्थी क्रम नहीं था, वहां पर शब्द से सृष्टि रचनी थी। जितने जीव कहेगा ये प्रकृति मूल है, ये आदि भवानी, ये माया है, इसके पास बीज रूप में सब जीव दे दिए। अब वो जीव, अब एक भाई ने प्रश्न किया बड़ा जटिल प्रश्न किया कि जी फिर हम से अड़ा के चलो वह निरंजन ने तो गलती करी, हमको देखियो बने यहाँ पर, यह समझ में नहीं आती। हम हमारे मन में एक गंदी वृत्ति है, वो वहीं से पैदा हुई। निरंजन करता था तप, और हम देखा करते, सतलोक में थे हम सभी, हम देखते थे उकस उकस नो रही तो वह चाड़ा पाट रहा से 64 युग हो गए, कद के में उठता चालता एक तरफ खड़ा से, वही तो बहुत अच्छी शक्ति दिखे से। और आकाशवाणी होती थी तुम अपना काम लगे रहो, उसको मत देखो नादान को। लेकिन हम लोकमा चुपमा यानी इतने आकर्षित हो गए उस निरंजन के प्रति कि भाई ये तो चालक आदमी है, तो पशुता तो बहुत कठिन तपस्या कर रहा है, वही इतनी तो सब पतना हुआ है। अब यह हमारे माजली बीमारी से, अब कोई भगवान आकर अपना ठीक ठाक बताओ यो काम नो को बड़े नो कर ले, और एक तपस्वी वह तप करने लग जाए, सब बदगाम चला जा, या वह बीमारी आज से हमारे में। कबीर साहब ने, सतपुरुष ने फिर आकाशवाणी करी, तुम अपना उधर मत देखो नादान की तरफ। एक बार नहीं हो जाए जो बालक स्कूल में आया करे, और मास्टर जानते फिर न देखे, बंदी छोड़ बुला ले तारे भी काटू रो गेले मानते कोई नहीं। उधर से निरंजन से पूछा कि भाई तो तेरे पास कोई जाना चाहते हैं तो न पूछ ले प्राणियों को। निरंजन ने तो वो पहला मेरा था कि सारे तेरे का देखे, सबसे कहा क्यों भाई तुम वहाँ चलोगे मेरे पास, न्यारा लोग बनावांगे, न्यारे वहाँ पर आनंद से रहा करेंगे, तुम्हें सर्वुण रूप दूंगा, ऐसे करूँगा, हैं और भाई उड़ा मौत मारेंगे।
तेन बोले हम तो तैयार था, वो हमारा जीत कवा दे, बगु सतपुरुष तक कवा दे, हम तो तैयार बैठे। मैं बोला जी ठीक है, ये सारे तैयार बैठे, क्यों भाई तुम जाना चाहते हो? हाँ जी। महाराज जी कहते इच्छा रूपी खेलन आया था तो सुख सागर नहीं पाया। बंडालिए उसने निरंजन गिरा पाउंड। तेने बोला भाई एक काम करिए, पर तुम होता लिए सिंगर के तैयार खेलना, पर वहां तुमने दुखी करे ना यो, इस सतनाम और सारनाम ने याद रखियो। ये हमारे को दे के भेजा था महाराज जी कि इस नाम को और मुझे तुम याद रखना, जिस दिन तुम ये टेलीफोन मिला दोगे, ये नंबर है, उस दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और उसी समय तुमने इसे ले आऊंगा। अग्नियों बोला जी पक्का। फिर तो हमने लिखता कि ऐसा ये सतनाम और सारनाम महाराज जी कदे नहीं भूलेंगे। बस ठीक है जाओ। अब वो बीज रूप में, मूल रूप में हमारे को इस माया को दिया, प्रकृति को, आदि माया को, और वो बेजती सतपुरुष के साथ, सतपुरुष ने सैयददास के साथ निरंजन जी के पास, निरंजन जी से कहा सैयददास ने कि ले भाई ये बहन है कन्या और इसके पास सारी शक्ति है, जितने जीव तुम कहेगा एक बार समझ तक कहेगी उतने बना दीजिए, और छोड़ दी उसके पास और हो अपने लोक में ठाठता। ये सतलोक में था ये खेल सारा, अब तक सतलोक में ही चल रहा है ये काम। उसने क्या हुआ, उस लड़की को देख कर निरंजन के मन में खोट पैदा हो गया, नीचता की, दुष्कर्म की। अब ये बीमारी है वो मन रूप में आज निरंजन सब में समावेश है। जगह जगह हम देखते हैं बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डला हुआ, ये मन जो है ये निरंजन से। अब जब चला गया सैयददास रह गया एकला, उसी समय उस कन्या की तरफ उसने बुरी दृष्टि की और गंदे कर्म के लिए प्रेरित हुआ। लड़की कहने लगी निरंजन जुल्म ना कराए, तो मेरा भाई और मैं तेरी बहन, तनिसा जुल्म नहीं करना चाहिए, और मेरे पास सृष्टि मैं रच दूंगी, समझ सकती है मेरे पास, तू मान जा। लेकिन भाई कौन सुने, जो इतनी नीच व्यक्ति है इस मन की, तो एक भी ना मान्या। और कति जब दुष्कर्म पर उतारू हो गया और लड़की को ऐसे अपने बाजुओं में पकड़ना चाहा, वह भी तो उस बाप की बेटी थी, सूक्ष्म रूप बनाया जो ना दिखे, बहुत छोटा, और शरीर के माँ निरंजन के पेट में चली गई। उसने मेरा के भाग्य न जान देना और कोई लोगों का सुखाना उसके पेट में प्रवेश कर कि यहाँ ठिकाना पा सकती अपनी इज्जत बचाने की खातिर। वहाँ से पुकार किया कि हे महाराज जी, हे पिताजी, ऐसे ऐसे निरंजन ने मेरे साथ जुल्म किया और इसने मेरे साथ बदतमीजी की, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में सन पा रखी है, मेरी जान बचाओ। सतपुरुष ने सैयददास भेजा कि भाई जा सुन ले मेरी बात। उसने कमे ने 21 ब्राह्मण समेत यहाँ तक काट दे, ये सतलोक में रहने के काबिल कोई ना मेरा कयान बिगाड़ेगा। और इस सतलोक में जो ऐसा जुल्म कर देता है उसको श्राप लग जाता है, उसको बीमारी लग जाती है। 1 लाख जीव रोज खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा और यहाँ नहीं रह सकता। अब वहाँ से उस निरंजन को सैयददास ने आकर कबीर साहब का परवाना सुना दिया। अब सुन ले भाई, लड़की पेट तक काट दी, अब तुम दोनों, क्योंकि महाराज ने वचनबद्ध होकर या कन्या चरित्र देखी, और भाई इसकी सजा तुम्हें पाओगा, 1.25 लाख पैदा करेगा, 1 लाख रोज खाओगा, और फिर इनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी सबका, और भाई निकल जाएगा और दोबारा निरंजन तो इस लोक में नहीं आ सकता। अब वहां से निरंजन 21 ब्राह्मण समेत और माई समेत नीचे आ गया, सतलोक से 16 शंख को उसकी दूरी पर। ये 21वें ब्रह्मांड का आखिरी लोक है, आखिरी ब्रह्मांड है 21वें ब्रह्मांड का, और इसमें आखिरी लोक है पाताल लोक। पाताल लोक सतलोक से 16 शंख को उसकी दूरी पे कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने बताया। 16 शंख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, 16 शंख को उसकी दूरी पे, इतनी दूर पे टिक दिए ठाका। अब निरंजन ने सोचा चल उड़े तो निकाल दिया, अब मैंने कौन टोकनी है। उस लड़की की तरफ फिर बदनीत की,
उसने फिर प्रार्थना की, निरंजन गणा काल पाओगा, ये गंदी सृष्टि मत चला, मेरे पास एक समझ शक्ति है, जितने जीव का मैं बनाएंगे। पर नादान ने, महाराज ने लिखा, कबीर साहब ने एक नहीं सुनी, तो जबरदस्ती शादी करके 3 बच्चे उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब ये सृष्टि जुड़न लागरी, सारे शास्त्र सुचारू होंगे। और फिर निरंजन ने याद आई कि बालक सैने होंगे, और भाई फिर सैने हुए पाछे 1 लाख जीव मैंने खाने, ये मेरे से दुनिया नफरत कराया करेगी। हाहाकार माचे 1 लाख परिवार रोज रोज टक्कर मार मार के इस पृथ्वी मंडल पे आराम बाकी राजी सा, जैसे हम कौन मरे ना हमारे बालक मरे। और वो मर गए, वो कौन से सोच रखा था बेचारा ने, उड़ीसा में के अनरथ हो गया है। और माँ परिवार बच्चे बाण भाई सारे मर गए, जायदाद गई। ये झूठा सांग ला रखा हमारे काल बली ने। क्या उन्हें सोच रखा था जैसे हम राज्य में बैठे हैं और जायदाद के ऊपर मरना मांड रखा, लूट लिया, खसोट लिया, जोड़ लिया, धर ले। यह नादानी है कति 100 की 100 हमारे अंदर, या करी किसने। लेकिन फिर निरंजन कहने लगा कि माया, अब मैं किसी जीव में दर्शन नहीं दूंगा इसके बाद। वह बोलिए, एक बात बताओ कि आप तो निराकार हो जाओगे। निराकार का तात्पर्य है कि मैं ऐसे लोक में जाऊंगा, ना ब्रह्मा आ सका, ना विष्णु आ सका, ना शिव आ सका, इसी कृष्ण ब्रह्म के ऐसे लोक में बैठूंगा, और ना माता माया क्यों आ सकती। तुमने बोली, मैं अकेली इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को क्यों कर चलाऊंगी। वो कहता है कि काम तो करूंगा मैं सारी, तुम तो ना तो ब्रह्मा करे, ना विष्णु कर सकता, ना शिव कर सकता। जो करना होगा मैं करूंगा, और बाकी पावर मैं तुझे देता हूँ, तुम करेगी। पर मेरा हुक्म तुझ में आएगा और तेरा इल्म होगा। जब ये बच्चे सियाने हों, सागर मंथन पर भेज देना। सागर मंथन पे जो वस्तु निकले, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, वैसे। जब बच्चे सियाने हुए, वो बोले, माँ हमारा पुत्र पिता कौन है। और भाई कोई तुम्हारा पिता नहीं, और मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा पिता नहीं। माई ने सोचा कि यदि मैं कहूँगी कि तुम्हारा पिता तो 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। ब्रह्मा ने जद लाए, माँ पिताजी के पास चलो, बच्चा की जद भी माड़ी हुआ अपना झूठ बोल दी उसने। और भाई तेरा पिता सही कोई ना, अपनी जान बचाने या मजबूरियाँ इतनी हैं, ना चाहते हुए जीव ने फिर ना कित के बोलना पड़ जाए। तो ऐसे कहते हैं, चलो बच्चे थे, स्वीकार किया। सियाने हो गए, आकाशवाणी हुई कि सागर मंथन पर भेजो। निरंजन ने कहा। सागर मंथन हुआ, वेद निकले 4। वेद ब्रह्मा ने पढ़े, उसमें पाया कि सृष्टि का रचने वाला कोई निराकार शक्ति है, वो सारे जीवों का पिता है। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू झूठ बोलती थी कि पिता को नहीं मारा, इसमें लिख रखा वेदों में। ने बोली, भाई वो तुम्हें दर्शन तक देखो ना, लिख रखा है, योग विधि लिख रखी, पाऊंगा दर्शन नहीं हो सकती। 4 योग तक ब्रह्मा ने समाधि लगाई, कुछ नहीं पाया, और कह के गाथा के दर्शन करके आऊंगा ना, ताऊंगा को नहीं। तो ठीक से 4 युग के बाद आकाशवाणी निरंजन की होती है कि माया, वो जेठा बेटा कहाँ गया, सृष्टि क्यों नहीं रच रही। उसने बताया, वो तो समाधि लाए बैठा है, नौका मैं पिता न ढूंढ लूंगा। उसको कह दे मैं दर्शन कोई ना दूँ, और उसको ला उठा के। तो माया ने क्या किया, एक लड़की और बनाई जिसका नाम गायत्री रखा कि बेटी जा अपने भाई को बुला के ला। और ऐसे ऐसे चरण छू देना, जब वो उठेगा। गायत्री ने चरण छू दिए, ब्रह्मा की समाधि टूट गई। ब्रह्मा श्राप देने लगा कि उल्टा तू कौन है और कैसे तू मेरे तप भंग करने के लिए क्यों आई। कहने लगी, श्राप बाद में देना, मेरी बात सुन ले। माँ ने बेटी हूँ और ऐसे ऐसे आपने सृष्टि रचनी है, आप बिना काम अधूरा है। कहता मैं चलता पढ़ो, पर मैं तो माँ के सामने वचनबद्ध हो गया था। उस समय तांडी पाग्या ने बोला, जब आऊँगा दर्शन हो गया तो आऊँगा, ना कति नहीं आऊँगा। अरे बोरी मुश्किल करके उकर जा। तो वह ने बोली,
उन्होंने बोला तो मेरी गवाही दे दी, मैं जब चालू। उन्होंने बोली मैं क्यों तेरी झूठी गवाही दूं। तो यहाँ पर ऐसी शर्त रखी उस लड़की ने, यहाँ बताने जोगी भी कोई ने, ब्रह्मा ने स्वीकार की। फिर वो कहती है मैं एक और लड़की बनाती हूँ, अपना एक गवाह और चाहिए। उसने एक पौपवती नाम की कन्या अपनी समझ शक्ति से बना ली। उस लड़की से कहा कि आप हमारी गवाही दे देना कि ब्रह्मा को पिता के दर्शन हो गए निरंजन के। वह बोली मैं तो झूठी गवाही। उसने भी ऐसी गलत शर्त रखी, वो भी ब्रह्मा ने स्वीकार की। तीनवा नाक है और माँ के सामने कह दिया कि हमने पिता के दर्शन, इसने पिता के दर्शन हो गए। वह बोली रे ढूंढ लिए पिताजी। कहाँ ढूंढ लिए माँ। अब भाई क्यों कर मानूँ मैं, कैसे विश्वास करूं कि इन दोनों ने पूछ ले क्यों है तुमने देखा। हमारी आँखें आगे दर्शन दे कर गए निरंजन जी, और बड़ा सुंदर शरीर था, यूं था। ब्रह्मांड वेद पढ़े रखे दिनों का देह प्रकाश सा दिखा था, जलमल जन्म हो रही थी। अड़े थे जाने ये सारे के सारे ये योगी भी बस यहीं तक जाना है कि बस तेजों में रूप से प्रकाश दिखे। वो कहने लगी ऐसे ऐसे दिखा, और कति ने सामने खड़ा था, आदमी सा दिखा था। वह बोली कि मैं तो मिलती जुलती, उसने भी लग गया आसार से कुछ तो वो पढ़ रखे वेदों में। वो सुनकर यूँ कि बता दी समाधि से पाया कोई 4 युग मिलाएगी। अब 3 घंटे बैठा के बता कौन भगवान दर्शन कराओगे। ये बीमारी समझ ली है सारी की सारी। तो वह मुंह लटका के एक जा बैठी भवानी ने बोली निरंजन संभाल अपने डबडबे ने, तो झूठा भी न रहा। वो बोली कैसे कि मुझे कहता है मैं दर्शन ना दो, अरे को दर्शन दे दिए तने एक तू तो दोगला हो गया। हर्ष माला अपने काम में न बोले आकाशवाणी हुई कि झूठ बोला तीनों के तीनों, और मन ने कोई ना दर्शन दिए। अब आई वाला ठीक लेकर ब्रह्मा वो तीनों कर लिए लाइन में, टेढ़ो खड़े हो तुम क्या कह रहे थे, तुमने दर्शन हुए और मुझे आकाशवाणी हुई है तुमने कोई दर्शन नहीं हुई। अब तीनों आसन लाएंगे। मैं तो मानू को था ना भी मैं आऊँ क्यों कर सारा लेकर आया था। शराब दे दिया ब्रह्मा को, कहने लगा निकम्मे तेरी जग में पूजा नहीं होगी। और गायत्री को शराब दे दिया कि तू गऊ बनेगी और तेरे जो है ना तेरे सांडपति होंगे कई कई। पौपवती को शराब दे दिया कि तू गंदी बूटी गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली गंदी बूटी की जूनी पाओगी भाग्यों से। ब्रह्मा तो बेहोश हो गया और गायत्री जुन्नी छोड़ गई और आकर के गौ की रूप जूनी धारण कर लिया। ऐसे पौपवती ने अब क्यों हो गया, क्योंकि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे तेरे जैसे ठग होंगे। दुनिया में ठग ठग कर झूठी बात बनाया करेंगे, शास्त्रों का असली ज्ञान देंगे ना और अपनी रोजी रोटी बनाओगे। ब्रह्मा इस बात को सुनकर बेहोश हो जाता है। कहते हैं विष्णु ना का सहारा दिया भाई, तू चिंता ना कर मैं तेरे साथ सो। तो इतने में आकाशवाणी निरंजन ने की के गाय आदि माया तने गलती करी, तने शराब नहीं देना था इनको। अब तुझे मैं शराब देता हूँ। क्या शराब देता हूँ कि द्वापर युग में तो द्रौपदी बनेगी, तेरे 5 पति होंगे। ये कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूँ आपको, जिसने ABC गिना दिया दाना दाना शास्त्रों में। माया बोली निरंजन तेरी मौत से तेरे बस आगे कुछ भी कर ले कि मैं करूँ हूँ जब तुम कर नहीं देता, कि बिना धमकाए बालक मानने क्यों कर। अभी नौट झूठ बोल दी, इसको स्वीकार कैसे करूँ। ठीक है तेरी मौत। कुछ दिनों के बाद अब माया बोली विष्णु ने कि भाई बेटा उरे ना तू काम कि अब तो भी ढूंढ ले अपने पिता ने। कहते फिर बीच में समाधि डाला बैठो सृष्टि कर्म में बंद डालो। अच्छा माता जी शेष वो भगवान विष्णु जो है अक्षीर समुद्र में आ गया, वहाँ पर शेष नाग के लोक में पहुँच गया। उस लोक में जाकर शेष नाग ने देखा कौन जुड़ोगी। अब तेरी जुरिडिक्शन में तेरी सीमा पर आ कैसे गया ये, एकदम 1000 मुंह तक फलों से धुआं छोड़ दिया जैसे जहर का। और विष्णु स्वाद जी में लिखा को नहीं, विष्णु जी का शरीर सांवला हो गया। अब विष्णु जी ने सोचा था इस कीड़े की गर्दन दाब दूं ना, बड़ा कोई मतलब वही बिना काम के मेरा शरीर ऐसा गंदा शरीर कर दिया।
तो आकाशवाणी करी निरंजन ने कि विष्णु जाकर अपनी मां ने साफ साफ बता दे, और इसको अब मत मारना, इसका बदला तो द्वापर युग में लेना जब तू कृष्ण बनकर जाना। अब इसको कुछ नहीं कहना, अन्यों लड़ मरोगे तेरा सृष्टि कौन रचेगा। वापस जा और अपनी माँ को साची बता दी, मैं दर्शन को नहीं तो तेरा बन माँ वाली हालत हो जाएगी। अब विष्णु जी आकर अपनी माँ के चरणों में 8 भुजा वाली के जगदम्बिका के चरणों में पड़ कहने बोला, माँ मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए, अन्ना ही हो रही है। ठीक है बेटा, तू सतवादी होगा तो न साची बोली, तेरी जग में पूजा होगी, सृष्टि पालन का काम मैं तुझे देती। फिर बुलाए शिव जी के लिए, बेटा तो भी ढूंढ अपने पिता ने, कहते फिर पास समाधि लाए बैठा रहे। वो कहने लगा, माँ जब मेरे 2 भाइयों को नहीं मिले पिताजी तो मैं तो कोशिश को नहीं करता, मुझे एक वरदान दे दे माता कि मैं मरूं को ना। बेटा ये काम यहाँ नहीं हो सकता, जो उपजा है वो मरेगा और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य है। इस 21 ब्रह्मंड मत ये बचा नहीं। बाकी मैं तुझे एक विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सब तो बड़ी हो जाएगी, सबसे दीर्घ आयु होगी तेरी, अकमाया ये बता दे। उसने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर समाधि में रहा कर और अपने प्राणों को 10वें द्वार पर रखा कर, तेरी लंबी आयु हो जाएगी, और ऐसे ठंडे क्षेत्र में रहना। शिव जी ने, आप देखते हो ज्यादातर समाधि में रहता है, तो ठीक है माता जी। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि इनका ब्याह कर दे, सृष्टि चला। माता ने कहा कि जाओ बेटा तुम फिर सागर मंथन करो। यहाँ पर लिखा है कि माता ने खुद कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तीनों के तीनों, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो और बच्चे पैदा करो। अब तीनों के तीनों नाराज हो गए, कहने लगे माँ तो जमाई नकम्मी निकली, या क्या बात कही आपने, माता नार पुत्र की होई, ये जननी ये कहाँ आग धोई, किस महापाप ने की दो आगे। तो वहां पर कहते हैं वह माया अपना बदल गई सारे खेलना ने, बोली बेटा मैं तो मासी करूँ थी ना थारी के, अब देखोगे थारे में कितना गुण और ज्ञान है। अच्छा बेटा तुम ऐसे करो, सागर मंथन करो। अपने 3 रूप बनाए इस माई ने, और सुगुप्त रूप में समुद्र में प्रवेश होगी। एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि बहु चोले धारे, नारे नारे रूप बना ले, एक सिद्धि होती। सागर मंथन हुआ, 3 लड़कियां निकली नंबर वाइज, तीनों को लेकर घर आ गए। अन्यों कहा था बेटा नारी नारी याद रखना, कौन सी पहले कौन सी दूसरे कौन सी तीसरे चीज निकला वो साथ ले आना। कहने लगे माँ ये पहले निकली, ये दूसरी निकली, ये तीसरी निकली। बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह कर दिया, दूसरी का नाम लक्ष्मी विष्णु से ब्याह दी, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शिव से ब्याह दी। अब बेटा तुम अपना अपना घर बसाओ। अब यहाँ से इस मृत लोक की सृष्टि शुरू होती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। अब सुर और असुर इन्हीं से उत्पन्न हुए। निकम्मा बालक हो गया वो राक्षस कहलाया, और जो अच्छे निकले उनको देव कहा। उसके बाद ये सृष्टि यहाँ की शुरू होती है। अब यहाँ पर गरीबदास महाराज की वाणी सुनाता हूँ आपको। जब ये निरंजन 21 ब्रह्मांड को लेकर चला, अब गलती तो आदमी कर दे से एक बार, फिर पाछा बहुत पछतावा से। अब इसने सोचा चाड़ा पलट गया, अब किसी प्रकार माफी मांग लूं, लेकिन माफी दे कौन। रास्ते में जब आ रहा था इक्कीस ब्रह्मांड के साथ जब वो चल रहा था उसका विमान, रास्ते में सहज दास जो उनके बड़े भाई हैं, उनसे बड़े
जिसको सहजदास के रूप में कबीर साहब भी यहाँ पर आते हैं। सहजदास के दीप में आ जाता है उनका विमान, रास्ते में पड़ता है। वहां आके सहजदास से वहीं से प्रार्थना करता है निरंजन कि सहजदास मेरे को अपने लोक में रख ले, नीचे ना जान दे। ने बोला भाई देख, भगवान पिताजियों का आदेश है और भाई इसको मैं कैसे मोड़ सकता हूँ। उसका मन राजी करता है, कभी नाराज ना हो जाए, क्यों पहले बहुत काली मान रहा है, इसको ठेस ना पहुंचे। ने बोला भाई मैं एक बार पिताजी तो पूछ लेता हूँ। बच्चों को आराम से बैठो, आराम से बैठो, कि मैं पिताजी से पूछ लेता हूँ और फिर तेरे दाद ने रोक लूंगा। मैंने सोची मैं अपने सर पे अकेले हूँ, पिताजी कह देंगे तब रुक जाएगा मरने के भीड़ों से। मैं बोला मैं अपनी समाधि लाकर सतपुरुष के पास पहुंचा और पूछा महाराज जी, वो निरंजन फिर प्रार्थना करे से, आप बताओ कहाँ रखो उसने। ने बोला उसने यहाँ से कति निकाल दे और खबरदार जब उसको यहाँ रखा था 3 तलाक उसको नहीं रखना यहाँ पे, और नीचे विषय विकारों के लोक में भेज दे। इसको विषय लोक कहते। आज रामायणी गरीबदास जी महाराज की ग्रंथ साहब की वाणी 690 पृष्ठ पे है। आज रामायणी, आज रामायणी अदली सारा जा दिन होते धूंधू कारा, सतपुरुष की न्या प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा, मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तब सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाको दीनी राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना मन की इच्छा सब जग लीना, माया मूल रूप इच्छा जा मोह लिया जिन हूँ धर्मराजा, माया मूल रूप इच्छा जा मोह लिए जिन हूँ धर्मराजा, मन का मन चंचल चित धारा मन माया का रूप विचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा या के पर से सर्वस जागा, धर्मराय क्या मन का भागी विषय वासना मन संग से जागी, आज पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल से त्यागी। परमात्मा सतपुरुष ने आदि पुरुष ने धर्मराज को निरंजन को धर्मराय को दिल से त्याग दिया, अर्थात दिल से उतार दिया। कति किसी ने कमे न तो यहाँ रहने को क्यों, जिसने ईसा जुल्म कर दिया अपनी बहन को भी और बदनीत से देखा। धर्मराय किया मन का पागी भागी विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल से त्यागी, पुरुष लोग से दिया ढाई ढाया करना वो तो धक्का देते जैसे नाराज हो गए, पुरुष लोग से दिया ढाई अगमदीप चल आए भाई। 21 में अगमदीप यानी जो सहज उससे अगले लोग मारे दीप मारे, सहजदास जिस दीप रहनता सहजदास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुल पंथा। अब वहां से आवाज करी ना जब उसने कि भाई सहजदास मुझे यहाँ रोक ले, सहजदास बावला सा बन गया, भाई कौन है तो के बादशाह, ज्ञान तो सारा था उन्हें। धर्म पुरुष लोग ते दिया ढाई अगमदीप चल आए भाई, सहजदास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी सुनो सहजदास ब्रह्मज्ञानी, 64 जुग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दीनी, चल चल रूप बया मन बोरा मनमोहनी ठगिया छोरा। मेरा मन चल चल रूप बढ़ गया और मैं गुनाहगारी कर गया और उसकी सजा मुझे इस भयंकर मिल गई, अब मुझे बचा ले। सतपुरुष के नामन भाए पुरुष लोक से हम चल आए, क्योंकि सतपुरुष के मन में नहीं रहे हम नहीं भाए, और इसलिए उस सतलोक ने मुझे निकाल दिया। अगर दीप सुनत बड़ भागी, सहजदास में तो मन पागी, बोले सहजदास दिलतानी, हम तो चाकर सत सैतानी, सतपुरुष से अर्ध गुजारूं जब तुम्हारा बीमान उतारूं। सहजदास ने बोला भाई पहला सतपुरुष तक पूछूं प्रार्थना करो और पिताजी कह तैयार कर दो ना को
नहीं तो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। सहजदास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। अब समाधि लाकर और सहजदास पिताजी के लोग सतलोक में पहुंच गए, अपने दीप से उस लोक में पहुंच गए और वहां प्रार्थना करते हैं, सतपुरुष साहेब सरबंगी, अवगत अतली अतल अभंगी, धर्मराय तुमरा दरबानी, अगर दीप चल गए प्राणी, कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। ने बोला जी वो धर्मराज फिर प्रार्थना करे, धर्मराय अब आप कहो बताओ किस भेजूं। हो सकता है उसने भी नहीं सोची महाराज जी फिर पुनर्विचार कर ले, सतपुरुष इसने कमे की गलती पे, लेकिन बंदी छोड़ने बेरा था कि यूं यहाँ रहेगा ना और मेरे को बड़ी करेगा। ने बोला भाई आवाज अगली एक साचा, विषय लोक जा तीनों वाचा, तीनों बात से तीनों मन कर्म वचन तय, कति नहीं भाई 1% भी गुंजाइश नहीं, उसके बारे में दोबारा मत कर दिए। वही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जा तीनों वाचा, सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अग्रदीप चल आई। सहजदास वापस आ गया अपने लोक में, आके हुक्म सुना दिया कि भाई मेरे बस का कोई नहीं, और यहाँ तो तू निकल जा। पिताजी कति करड़े नाराज हो रहे से, और भाई जमा नहीं सकते तेरे बारे में। धर्मराय को चले विमान ना मान सरोवर आए, हाँ सहजदास चले अधिकाई, छिन में अग्रदीप चल आई। हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी, कि भाई वापस जाओ अपना विषय लोक में बड़भागी, पर मन न मत ना टोके दोबारा। साहब करने नाराज हो जैसे, अब मन में खतरा हो जाएगा। अब कौन आप मन निकल मंगाला चल बैठे। धर्मराय के चले विमान ना मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रह ना पाए दरे कबीरा था ना लाए। वहाँ सतपुरुष कबीर साहब के रूप में वहाँ आखिर की उस अवट घाटी में बैठा है, बिखमी बाट पे बघाटी में, बंकनाल की बिखमी बाटी, तहाँ कबीरा रोटी घाटी। इन 500 में जगत बंधाना, लग 84 जीव सताना। ओए होए इन 5 ने मिलकर जगत बांध रखा। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बिठाया। निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इस माई ने इस निरंजन के राज का यहाँ पर जमटा गाड़ रखा है। इन 500 मिल जगत बंधाना, लग 84 जीव सताना। कुत्ते गधे सुअर और यहाँ के राज्य ई बोले पड़न लाग जा, सारे के सिर फूटे। बता के रहे हम हमारे ऊपर भाज के किधर कौन पकड़ के ना इसे कटा के उठे चक्कर आ जाए, और बारिश हो जाए तो बीजो परला आगे मरो सारे के सारे। क्या मरते कोई ना परले, इसी बूंदी फ्लड आती है, और भाई एक्सीडेंट बस तो बस टकराओ मर जाओ के 8 से 1 लाख रोज पूरे करने। लग 84 में जीव सताना, कुत्ते टांग टूटे, खाज लगे, कड़ में जख्म हो जा, सिर में जख्म हो जा, कीड़े पड़ जा, टक्कर मार तांड पागल हो जा, फिर लठा मारे। ये जीव है, ये वो पहले मनुष्य शरीर में भी था, अब ये जीव ये हालत करा कि ज्योति निरंजन हमारी। पर यह समझ में आने वाली बात सच आ जा तो बेटा पार से भाई इधर मुँह भी ना करना जिक्र इंसान का। हरड़ा के लिए बनावा, महल बनावा, कोठी व कोठी बनावा, क्या की खातिर और साध ने पता लगा हो उसका तो हार्ट अटैक होने लग गया भाई। अब बात ले गया किठनी कर्म खोटे करता जा, कुत्ता बनकर कोई ठीक छाम बैठे बार लगाना आ गया। अब दरले सर को उसको ठीक नहीं बनाया। ये बात समझ में नहीं आती, या पाछड़ छुटकारा जीव चाव है। यो खोखापुर की झूठी बाजी, विश्व में कौन दगासी साजी। ये खोखापुर 21 ब्रह्मांड कति नकली कति झूठे और 100 के 100 बेकार। आज मैं कितना सुख शरीर प्राप्त है, कारण बच्चे और कारण कोठी और एक मर जाऊँ। मतलब कि खोखापुर होया क्यों है, बता इसमें है क्या हमारे पास इस सौदा। यो खोखापुर झूठी बाजी, विश्व में कौन दगासी साजी। हमने स्वर्ग से ना था और स्वर्ग से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और स्वर्ग में क्या है कि सबसे बड़ा धोखा इस जीव की गले। यहाँ पुल इकट्ठे करे, स्वर्ग में जाओ आई ओहो मौज होगी, और वानों के ला बेटा कितने ले रहे थे, अड़ा जमा करा दे सारी। या कमाई संतों की, जैसे होटल में चला गया 10,000 रुपये लेकर, वो कहेंगे 10,000 तो 5,000 तो पहले जमा करा, और बाकी फिर ऑर्डर देना तो कितने दिन रहना चाहता है यहाँ।
और जब वो 5,000 खत्म होना हो गया ना, 5,000 और जमा करा, अरे मांग जो मांगे वही मिलेगा सारे ठाट काट। तो ये स्वर्ग है, वो पुण्य जानते जमा करा लेंगे उस स्वर्ग में, और उसकी पूंजी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित कर देंगे कि इतने दिन रहेगा यहाँ पर, और तेरी मर्जी कुछ भी खा, लेकिन वो सीमित डाइट है वहाँ की। इस डाइट के आधार पर खाएगा तो इतने दिन रहेगा, और अधिक खाएगा तो जल्दी छुट्टी हो गया, मौज मार। वहाँ पर सबसे गंदे से गंदे कर्म स्वर्ग में, अप्सराएं नाचे, वहाँ पर मदिरा पीवे और सारा दिन बकवाद बावे, पुण्य देवता स्वर्ग कहते। और पुण्य खत्म होए ना, पकड़ कर टीटवी, देव शरीर समाप्त, नरक में ठोक दिया, नरक भोग। क्यों? पाप भी गिला मने जैसे कर्म प्राणी करेगा, यहाँ पर दोनों भोगे हैं, पुण्य के लिए तो स्वर्ग धोखा और पाप के लिए नरक ओखा, और फिर 84 का गेड़ा यो भी नहीं काटे, यो भी नहीं बचता, कोई ने सोचा यो भी कट जाए, यो भी एक ऐसे कर्म निर्धारित करा के उस निरंजन के हाथ में सहयोग सारा सौदा, उसका कानून घर काड़ा कुछ भी बनावे कि भाई 84 भी एक बार जरूर काटनी पड़ेगी, और फिर मनुष्य भी बनेगा। अब बंदी छोड़ के ऐसे मुंडे को क्रम में अरिशे भगवान मान रहे तुम ज्योत निरंजन को। कबीर साहब कहते हैं जो यम को करता भाख है और तज सुधा यम विष के चाक है। जो इस काल निरंजन ने ज्योत निरंजन ने भी भगवान मानते हैं, वो तो अमृत छोड़ कर जहर खा रहे, ये प्रमाण दिया कबीर साहब ने और गरीबदास ने। ये खोखा पर झूठी बाजी, विश्व पे खुंड तो गासी साजी, कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपना निज घर है सतलोक, जहाँ पर आप जाओगे आप एक सुंदर शरीर होगा, फिर मरे कोई नहीं। अब यहाँ कोई मरना नहीं चाहता, पर सब न मरना, एक के दोनों हाथ कट रहे, वो भी पैरों तक काम ले, रोटी खाने का सारा, वो भी मरना नहीं चाहता। एक कोड लाग रहा तब पे एक हाथ भी कोई नहीं, वो भी न जीवन की आस है। ऐसी क्यों हमारे साथ है भाई? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहाँ जी मरते को ना, और वह कैसे कब भी हमारे अंदर ये ज्ञान होते हुए कि हम मरना है, फिर मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसे लोग में खड़े रह रहे कि वहाँ प्राणी मरते को नहीं, वहाँ पर सुंदर शरीर मिलता है, तेज पुंज का शरीर होता है, इसलिए हम नहीं मरना चाहते। लेकिन यहाँ तो मरे पांडा छूटे छूटे भी कोई ना, फिर लंबा गेड़ा। कृत्रिम जीव हमारा ये स्वरूप नहीं है। आज मनुष्य कल गधे बना देगा, वो कृत्रिम बनावटी होगी। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। 1.25 लाख उपजनित हंसा, 1.25 लाख उपजनित हंसा, और 1 लाख बिन चयनित अंसा। 1 लाख रोज खावे, 1.25 लाख पैदा करे। अब ये और समस्या क्यों? बुद्धि हमारी इतनी मोटी हो रही है, या समझ में नहीं आती। जो कहेंगे खावे क्या न, शरीर तो यहाँ रह गया बता, और जीव अमर बताते हैं, ये भी नहीं तो गरीब बात। एक भाई प्रश्न किया हमारे से, उन्हीं के उत्तर बताता हूँ। अब ये खोखा है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कवच शरीर, महाकारण शरीर, और फिर जीवात्मा बंद कर रखी और आत्मा, और इसका जीव बनाया। उस सूक्ष्म शरीर को इसमें अपनी कारीगरी से माँ के पेट में हमारा शरीर बनवाया, और इसके द्वारा गंदे से गंदे व्यसन निरंजन करता है ये मन रूप में। इसने चटपटी तो सब्जी चाहिए, और दारू और मुर्गा खावे, और बीड़ी पीवे, सुल्फा खेते, और गंदी दृष्टि रखे, व्यसन करे, विलास करे, और उसके द्वारा जो वासना होती है, उस वासना को इस सफल शरीर द्वारा और सूक्ष्म शरीर के ऊपर लेप कर ले है। और ये शरीर तक खोखा अमरोहा इसमें भाईजान बन जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर में ले जाकर 1 लाख जीवों को तपक चला कर ऊपर गर्म करे। इतना गर्म करता है कि वो प्राणी बेहोश हो जाती है वहां पे 1 लाख प्राणी, और फिर उनके ऊपर जो जमी हुई वह गंदी वासना और बहुत बारीक होती है, मैं किसने कह, और इतनी गर्म करता है कि तो मरता नहीं जीव, अमर तो जरूर है, पर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, वहाँ दुख पा रहे के अमर होया करिए। तो वह वासना जब निकल जाती है, ऑटोमेटिक ऐसी झटका देता है सीधी से, और सब जीव ब्रह्मांड में होते हुए ठंडे हो जाते हैं। और उन जब लाइन में खड़े होते हैं धर्मराज का गले खा जोखा कराने के लिए,
एक भगत के सिर में चोट लगी, हेड इंजरी होगी, 1 महीने में 100 दिन आई। उसमें जो भी ना बेहतर गिर हुआ था। उन्होंने बताया कि तू ऐसे ऐसे बस में जा था, स्कूटर पर था, सिर्फ बस के ना टक्कर हो गई थी तेरी और तेरा सिर टूट गया था। उसने फिर हाथ ला के देखा और टाइप के टूटे लाए तो मेरे कुछ भी आता। इसी प्रकार जब तपस्या पे इसको इतना गर्म कर दे, इसने नोना ग्राम में पाछा किया था, हमें किसी को याद नहीं हम क्या थे और कहाँ जाएंगे। ये सारा खेल इस काल भगवान ने निकाला है। अब पुराण में आप सुन लेते उस काल में प्रेरणादि विष्णु के सृष्टि मानते हैं सारे शास्त्र, काल है पर काल का नाम मेरा। और गीता जी में स्वयं वो निरंजन उस कृष्ण जी में प्रवेश होकर अपना रूप भी दिखावा है। फिर बिना समझ माई और कहता मैं महाकाल हूँ और सब न खाऊंगा। गीता जी साहब कहने लग रही, अर्जुन डर गया। फिर कल आपको गीता जी सुनाएंगे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित हंसा। उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी। 5 तत्व है प्रलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण धाई। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तम गुण शिव, ये भी नौका प्रलय में से 5 तत्व भी और 3 गुण भी नाशवान से, ये भी नष्ट होंगे। और यही गीता जी में कल सुनाऊंगा आपने, उसमें भी ये कह रखा है कि ये रजगुण तम गुण सदगुण सब नाश में हो जाएंगे, नाश होंगे। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल ब्रह्माया। या मैं स्वर शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। इसमें भाई स्वर और शब्द और सतनाम, सतनाम का ऊपर या स्वर और शब्द यानी हमारा उस शब्द से संपर्क हो सार नाम से सार तो तब पीछा छूटे ना, और कोई रास्ता नहीं यहाँ से बचने का। श्वासा पारस मन गए राखो, खोल कपाट अमीर खो। एक श्वास से सुमन होता है, उसको सतनाम कहते हैं। सतनाम सतनाम ये कोई मंत्र नहीं है, एक सच्चे नाम की तरफ इशारा है जो श्वास से सुमन होता है। सुनाऊ हम सबल सुनदासा, अगम दीप अगह बासा। भवसागर जम दंड जमाना, धर्मराय का है तलवाना। 5 ऊपर पद की नगरी, बाट भी हंगम बंग की नगरी। इन 5 ऊपर कहते हैं एक और रास्ता था, वो क्या है वो बताता हूँ। 5 ऊपर पद की नगरी और बाट भी हंगम बंग की डगरी। वो बंग की डगरी यानी रास्ता है, बाट है। धर्मराय से हमारा दावा, भवसागर में जीव भरमावा। इस निरंजन से हमारा दावा है, इसके ऊपर हम मुकदमा करेंगे जो हमारी संग में आ जाएगा। कितने झूठे इनका कर्म लगाए और इतने नाजायज इनके साथ कर रखा है, हम तुम्हारा मुकदमा लड़के यहाँ से पार करवाएंगे। धर्मराय से हमारा दावा, भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बानी, जहाँ अवगत अदली आप बिनानी। हम तो सतलोक की बात बताओ भाई, और जहाँ पर वो पूर्ण परमात्मा रहते। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ हमारा नामम, बंदी छोड़ इस काल की बंद से छुड़वा के स्टीव ने, और हम सतलोक ले जाएंगे। फिर तुम्हारा जन्म मरण ना हो, जहाँ कुत्ते के ना बन जाए, इसलिए हम बंदी छोड़ कर आए, इस बंद से छुड़वाएंगे। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम माने स्थान, अजर अमर वो सतलोक स्थान है जो कभी नहीं मरता। जुगन जुगन हम कहते आए, जमदौरा से हम छुटाए। 4 युगम हम आए और 4 युगम इस काल से जीव छुटा गए, सतनाम सारनाम देकर, जिसको तुम भूल चुके हो। अब नो बताओ, एक भगवान तो शास्त्र एक का चाहिए था और एक ही विधि उसको पाने की चाहिए थी, और सभी जीव मात्र की एक भाषा चाहिए थी जो मनुष्य शरीर में आ गई। सबसे बड़ा जुल्म करा क्या हरियाणा में 10 समझाया, बिहार में क्यों पर समझाऊं बता जाए, भाषा बदल गई। पंजाब में कैसे समझा वो हमारी समझते ना, और भाई विदेशा में कहना है कि और बोल रहे। तो ऐसा जुल्म क्यों किया कि हमारी सारे की एक भाषा चाहिए थी, एक शास्त्र चाहिए था। अगली सा बढ़िया भगवान सत्य क्यों धोखा कर रखा अपन, एक शास्त्र कुछ बतावे, एक शास्त्र गलत बतावे, दूसरा ठीक बतावे, तीसरा उसने दस रहा है। तो ये क्यों यूं जड़ा क्यों किया हमारे संग में, और धोखा नहीं दियो अड़चोड़े में दिखने लग गया। ये बंदी छोड़कर भाई जरूर जड़ा समझ में आ गया, फिर बेड़ा पार से, फिर भक्ति ना रुचि बनेगी और फिर तेरा दिल लगेगा।
जुगन जुगन हम कहते आए जब दौरा से हम छुटाए, जो को मान शब्द हमारा भव सागर ना भर में धारा। जो हमारी बात मान ले ये 84 नहीं को मन होगा बेड़ा पार कर दूंगा। या मैं सुर शब्द का लेखा तन अंदर मन को कर देखा दास गिरिए अगम की बाणी खोजो हमसा शब्द शैतानी। तो सब शब्द ने सार शब्द ने ढूंढ लो भाई, तुम फिर छुटकारा हो जाएगा। अब कबीर साहब के अनुसार मैं आपको सृष्टि रचना की बाणी सुनाता हूँ, 10 मिनट की 5 मिनट की बाणी। यही कारण मैं कथा पसारा दल से कहिए एक राम न्यारा। इस संसार से एक न्यारा राम है। 3 लोक के राम ब्रह्मा विष्णु महेश और 21 ब्रह्मांड का राम ज्योत निरंजन, जिसको ब्रह्म सनातन भगवान कहते हैं, और 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक पर ब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा राम है। पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष, निरंजन ईश है, परब्रह्म ईश्वर है, और पूर्ण ब्रह्म भगवान परमेश्वर है। ब्रह्म निरंजन है और परब्रह्म अक्षर पुरुष है, अवगत पुरुष है, और पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। अब हम पढ़ा कर सुनते थे भी ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हमने एक शास्त्री से पूछा कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है। मैं बोला कुछ भी अंतर कोई ना, ये तो ब्रह्म का ही उपमात्मक शब्द है। दादा और परदादा एक ही होते हैं। मैं बोला एक ही बात है, उस समय ब्रह्म कह दो, उस समय परब्रह्म कह दो। दादा और परदादा एक नहीं है, नाम 2 हैं तो 2 उनकी पदवी भी 2 हैं और व्यक्ति भी 2 हैं। ब्रह्म और फिर उससे भी परे यानी श्रेष्ठ बताया। इससे उत्तम ब्रह्म एक और है जो कि जिसको परब्रह्म कहते हैं, वो अक्षर पुरुष और अवगत पुरुष। और फिर पूर्ण कहा। ब्रह्म अगर पूरा था तो पूर्ण की हो सकता है, शब्द ही नहीं चाहिए था डिक्शनरी में। तो पूर्ण है तो प्यारे और पूर्ण भी नहीं आ रहा होगा। ये बताया कि जग से कई एक राम नहीं आ रहा, यही कारण मैं कथा पसारा। इसलिए भाई यह कथा मैंने सुनानी पड़ी। और शास्त्र उठाओ आपके, ये पुराणों से मिलाओ, न्योकिनों में लगी जाए। वो महाब्रह्मा महाविष्णु, वो शिव कौन है? महाशिव जो तीसरा और दिखा था हमने, वो निरंजन ने क्या भूल भलिया कर रखी है। अपने रूप 3 और बना रखे हैं, और वहाँ नारे नारे इस माया के रूप बना के अपना मौज मारा से उनका महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव नाम दे रखा है। और ये जिन विष्णु भगवान की और ब्रह्मा की शिव की तुम्हें जानकारी है, ये तो बहुत छोटे स्तर के भगवान से। इनको तो उन ब्रह्मा विष्णु में इसका बिना मेरा जवाब का पुराण बताने लग रहे। और वही वहां तो विमान में बैठाया, जो माता ने घुमाए तो मेरा बैठा। और उससे पहले तो इंद्र भी और गए थे, वो जो पैदा हुआ उससे पहले तो और भी थे। अब ये बात सुन लो, ये बात सुनेगी कि इसने अब तक खेल खेल रखे माया और निरंजन। यही ज्ञान जन जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई 3 देवों की उत्पत्ति भाई। 3 देवों की, त्रिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। साहेब की ने कदर तमाशा, सो सब मैं कहूँ तुम्हारे पासा। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आज राम का भेद न जाना। ये सब वेद और पुराण मुझे बैठे कि उस पूर्ण परमात्मा का तो मेरा भी कोई राम। ज्ञानी सुने तो अर्जय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब नादान सुनेंगे जिन्हें ना शास्त्र पढ़ रखे ना सुन रखे, वो तने कहूँगा हम लोग को तो सुनिए कोई ना, सट्टे मारा बैठा बैठा हुआ। अन्यों को जो बुद्धिवान होंगे वो पकड़ेंगे इस पाठ को रमदास, जो बुद्धिजीवी होंगे। शास्त्र मेरे पास रखे, जिन्हें पढ़ना पढ़ कर देखो। वैसे माइक मरू के मारू को पागल हो गए, सिर में दर्द है मेरा। इस मार की PhD की मैंने जब डिलोरा पीछा, वैसे थोड़ा गाजा माइक के ऊपर अप्रमाणित वस्तु एक दिन भी कोई ना चाल है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये तब दारुण वत्सन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे न माया उपजाई। पहले ज्योत निरंजन और फिर पाचर्य माया बनाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। इस माया का लड़की का सुंदर रूप अति शोभा, बहुत प्यारा सुंदर रूप देखे और देव निरंजन तन मन लोभ्या। ये उसमें श्रद्धा बना गया।
कामदेव धर्मराय सताए, देवी को धन धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, ऐसा अब हमें लो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के पंथ छुड़ाए। धर्मराय को हिकमत की नख